देख रहे हैं कदवा प्रखंड के अंचलाधिकारी का ये वाहन है। वाहन पर जो है कि अभी अंचलाधिकारी बैठे हुए हैं और ग्रामीण सब यहाँ मौजूद हैं। और मीनापुर का जो हाल्ट है क्या ये रेलवे गेट है और यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी है। लगभग सैकड़ों बच्चे विद्यालय पहुँचते हैं, इसी तरह से आना जाना करते थे। और मुखिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर लोग तो निकल गए, नहीं मुखिया जी है यहाँ। तो उनके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं जो कि हम यहाँ के आई एम द रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ दिस विलेज ओनली। अच्छा, तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक यहाँ नहीं है? नहीं, हम इसका कॉरेस्पॉन्डेंस में ही कर रहा हूँ डीआरएम से। अच्छा, तो चलिए हाँ, तो बस यही चीज़ हमको फोकस करना है कि आज जो है कि अंचलाधिकारी आए थे संवाद कार्यक्रम में विद्यालय, तो उनकी जो वाहन है सरकार की इसी पार में रह गया, विद्यालय तक नहीं पहुँच पाया। हाँ, इसके लिए काफ़ी प्रयास। ये जो आप देख रहे हैं ये इधर ये है SH 98 है। हाँ। स्टेट हाईवे है। ये यहाँ तक कंप्लीट है, वहाँ तक कंप्लीट है, लेकिन रेलवे की लापरवाही की वजह से कई लोगों की जानें भी गई यहाँ पर। जान तो गई, लेकिन उसके बाद गेट लॉक हो गया। और गेट लॉक हो गया, वो इंटेंशनली वो नहीं कर रहे हैं। आंदोलन भी हुआ उसके विरुद्ध में, गेट भी हुआ, आंदोलन हुआ, उसमें आश्वासन दिया लेकिन हुआ नहीं। इसके बदले में हम लोग मांग किया था। इसका नियम है कि वो बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगा। हम लोगों ने कहा था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगा, जो गेट है ऑलरेडी वो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उस सच एंड सच गेट को बंद कीजिए, उसके बदले में आप हमको यहाँ दीजिए। तो डीआरएम साहब का लेटर है, वो कहा है कि ठीक है, अगर ये डीएम लिख करके दे देगा कि उसको बंद कीजिए और यहाँ खोलिए, तो रेलवे अपना पैसा से इसको खोल देगा। फिर डीएम जो है लिख करके उसको दे दिया और उस गेट को रेल बंद भी कर दिया, लेकिन आज तक ये गेट को नहीं खोला। मतलब वो बंद हो गया? वो बंद भी हो गया, जो चालू था आना जाना वो खत्म हो गया, लेकिन इसको नहीं खोला गया। बड़ी समस्या। मतलब जब सोचे कि समाधान अभी क्या वजह है, ये एरिया को देख करके ऐसा कर रहा है या क्या कर रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। ये एरिया थोड़ा दूसरा टाइप का हो सकता है, मन में उनकी बात हो। ऐसी बात नहीं है। हम ये बात को इसलिए लाएंगे कि भाई आज 20 साल से ये पर लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उस गेट को बंद कर दिया गया, फिर इसको नहीं खोलने का क्या माने। यहाँ पर ऑलरेडी गेट था, यहाँ गेट था, इसको बंद कर दिया गया। वहाँ स्टेशन बन गया, उसको बंद कर दिया, तो उसको यहाँ कर देना चाहिए, वो यहाँ पर भी नहीं किया। तो आखिर क्या समझा जाएगा? दोनों तरफ बंद हो गया, दोनों तरफ बंद हो गया। वो गेट जो था, जो चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया। इसके लिए उसको बंद करना था, उसको बंद कर दिया, इसको नहीं खोला गया। इसलिए आपके माध्यम से हम फिर एक बार सूचना देना चाहते हैं पदाधिकारी को कि हम 2-4 दिनों में जन आंदोलन का रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मेरा नाम शोएब आलम। लगभग कितने बच्चे इधर से पास करते हैं मुखिया जी? यहाँ से करीब 300। यहाँ से इस स्कूल में पहले देखिए, इस स्कूल में 16 टीचर हैं। 16 टीचर के लिए कितने स्टूडेंट की ज़रूरत है? काफ़ी स्टूडेंट की ज़रूरत है, कम से कम 2000 स्टूडेंट की ज़रूरत है। और आज हमारे स्कूल में टीचर्स तो हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं है। क्यों? उसका कारण समझिए। चूँकि ये रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता है। ये रेलवे लाइन आज यहाँ से लगभग 100 कदम पहले एक गेट था। ये गेट को अगर रेलवे सरकार बंद कर दिया तो वो गेट को यहाँ दे देता, स्कूल के सामने दे देता। आज यहाँ लगभग ये 5-6 साल के बीच में 8-10 दुर्घटना हो चुका है। बाइक वगैरह ख़त्म हो गया, यहाँ जो कई जो है आदमी आर पार करने में मर गए। तो इसका समाधान ये है कि यहाँ गेट हो जाता, गेटमैन रहता तो आदमी आर पार कर जाता। लेकिन गेटमैन क्या रहेगा, और जो है ना बड़ा जो है मतलब कि रेलवे का जो वो ला के ये रास्ता को इतना क्लोज कर दिया कि लोग इस पार के लोग उस पार तो जाएंगे ही। इस पार के लोग देखिए, जरा जूम कीजिए, इस पार के लोग उस पार तो जाएंगे ही। कम से कम जाने का रास्ता था, अब ये कर दिया कि आदमी फिर भी बच्चे लगभग कितने बच्चे जाते हैं विद्यालय इस पार से? इस पार से कम नहीं तो 200 बच्चे जाते हैं। 200 बच्चे का गार्जियन तो डर में रहता होगा। बिल्कुल डर में रहता है। एक बच्चा यहाँ तो मर गया ना। अरे अभी 6 महीना पहले एक लड़का यहाँ एक्सीडेंट होकर मर गया इसी गेट में। तो ये डर तो बराबर बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये इतना बड़ा स्कूल है, लोग विद्यालय के लिए सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है। स्टूडेंट अब देखिए कि यहाँ इधर 2 ही वार्ड है, रेलवे लाइन के उस पार 79 पचगाछी का 2 वार्ड है, बाकी 12 वार्ड इस पार है। तो इस पार के वार्ड के लोग वहाँ जाएंगे कैसे जब तक कि गेट नहीं हो जाता है? इसके लिए आंदोलन भी किया गया, ग्रामीण भी आंदोलन किए। और आज हम जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि पदाधिकारी लोग स्वयं जांच करके देखें। और एडीएम साहब से गुजारिश है कि कम से कम इस गेट को खोल दे, ताकि मेरा गांव वाले ग्रामीण का भला तो होगा ही, और खास करके बच्चे का जिसकी भविष्य हमारे सामने है उसका कम से कम भविष्य अच्छा हो, बच्चे पढ़े उस पार। यहाँ से लोग
मैं हाजी एजाजुल हक 1905 गाची मुखिया। और आपने तारीफ क्या कहा जाए कि आपने जो काम किया, सर लोग बहुत खुश थे, गदगद थे। उनका बड़प्पन है मुखिया जी, और हाथ सजग जोड़ो। नागरिक होने के नाते, एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि समाज के जो अहम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उस पर काम किया जाए। और सीमांचल इलाका जो खासकर आर्थिक रूप से, रोजगार के दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा है, ऐसे आपका घर किस इलाके में पड़ जाता मैं क्रूम के बगल में शिकारपुर माहीनगर गांव है। है? शुभ नाम क्या हो गया आपका? अमीरुल जैश। मैं वर्तमान में शोध करता हूँ जामिया मिल्ला इस्लामिया, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका शोध करता वो हूँ कहाँ पर करते हैं? दिल्ली में। दिल्ली और में। मैं तो सर लोग बता रहे थे जो कोई प्रवासी व्यक्ति, मजदूर हैं, जी हाँ, उनके ऊपर मेरा शोध है कि उनके परिवारों का पिछले 10 सालों में क्या हालात में क्या बदला हुआ है। भेड़ के झुंड की तरह हमारे यहाँ के लोग, सीमांचल के लोग यहाँ से बाहर के लिए प्रवास करते हैं। मुंबई हो, दिल्ली हो, लुधियाना हो, देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और रोज़ किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, रोज़ किसी न किसी किस्म की परेशानी में फंसते हैं। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, जब भी लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ती है, जब भी वो किसी विकट परिस्थिति में पड़ते हैं, शोध का मतलब क्या निराकरण निकला? अभी शोध कर रहा हूँ मैं। कितने वर्ष हो गए? 5 साल का शोध है। अभी इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम वो तो शोध के बाद ही निकल सकता है। हम कुछ पहले से उसका जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि इस शोध का परिणाम क्या निकलेगा। अभी डेटा आप जो कलेक्शन शोध कर रहे हैं चल रहा है मेरा। आप जो शोध कर रहे हैं तो सरकार के कानों तक पहुंचेगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो राष्ट्रीय लेबर संगठन है, और जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, उन तमाम के पटल पे इन सवालात को रखा जाएगा कि आज मीटिंग में चर्चा हो रही थी, एक मजदूर की मौत हो गई थी जिनको बिहार सरकार मुआवजा नहीं दे पाई, उनको जो है कि उनके परिवार को आपने 4 लाख की राशि, हिमाचल सरकार है ना? हाँ, 4 लाख हिमाचल सरकार से दिलवाया और 1-1 लाख रुपए बिहार सरकार से। 7 ऐसे मजदूर थे जिनके हिमाचल के मंडी में 7 लोगों की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंटल डेथ, और उनको कोरोना की वजह से भी लाना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर जो हमारे सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं अलग अलग देश के कोने कोने में, उनके सहायता से, उनके सहयोग से मैं तमाम लोगों को ले आ पाया। और सर कह रहे थे कि ये जो इतना जो परिवर्तन हुआ वो तालीम हासिल के कारण हुआ, जानकारी हुआ, क्योंकि सबको जानकारी नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे सरकार के जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, तालीम की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और जहां जो लोग शिक्षित होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो आसानी से उन तमाम जो सरकार के वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको उस तक पहुंच पाते हैं, अपना उसका फ़ायदा ले पाते हैं। मजदूर के जो घर वाले थे उनको जो रकम मिली, तो ये रकम तो उनके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत बड़ा आज मैं उसके बाद उन परिवारों का बहुत ज़्यादा फॉलोअप नहीं ले पाया हूँ। खैर, फौरी तौर पर तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मदद का स्रोत बना था, लेकिन हम आगे चाहेंगे। अभी भी इंश्योरेंस का केस मैं उन तमाम परिवारों के लिए लड़ रहा हूँ और अपेक्षित है कि अगले कुछ महीनों में उनका केस फाइनल होगा। शुभ नाम बता दीजिए। मैं अमीरुल जैश, शोधकर्ता, जामिया मिल्ला इस्लामिया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। अमीरुल जैश से हमारी बात हो रही थी। इन्होंने जो आज तो मैंने एक अलग ही रुख बदल के रख दिया। इन लोग मज़दूरों के लिए लड़ रहे हैं, कई पत्रकार भी मज़दूरों की बात करते हैं और समाज के व्यक्ति मज़दूर की बात करते हैं। ये कहते हैं कि बिहार जो है फैक्ट्री है मज़दूरों की, यहाँ मज़दूरों का निर्माण किया जाता है, यहाँ के लड़के जैसे ही बड़े होते हैं वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं। तो एक युवा यहाँ जो है कि सुदूर देहात इलाके से, जहाँ से उठ पाना मुश्किल है, दिल्ली दूर है, इन्होंने जो कर दिखाया है ये काबिल तारीफ़ है। हम भी इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरी मुलाकात कब होगी आपसे? आप दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में मैं जिन क्षेत्रों में काम करता हूँ, अपने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए काम करता हूँ। उनके लिए संगठन बनाया है मैंने, समर्थ नाम का, और बहुत जल्दी वो अगर और भी अपने इलाके के युवा अगर जुड़ना चाहे मदद के लिए, हाँ बिल्कुल, मैंने नंबर तमाम जनहित में मेरा नंबर है, तमाम लोगों के लिए मैंने शेयर कर दिया। जब भी लोगों की तबीयत ख़राब होती है वो मुझे अप्रोच करते हैं। एम्स जाना हुआ, बड़े PMNRF है, फंड है, कुछ लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, अलग अलग बीमारी से पीड़ित होते हैं, ऑपरेशन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं भी मदद करता हूँ, तमाम लोगों के लिए।